गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है जी, इस तो पहले आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला टॉपिक करके हटे सी। ठीक है जी, उन्होंने थोड़ा प्रोसीड करके हुण किया गया मैक्सिमा एंड मिनिमा। हुण हुंदा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आप एक फंक्शन ले लें, वह ग्राफ ले लें। देखो पहले एक मैं कुछ भी ले लिया फंक्शन, दैन वह आप फिर ग्राफ बनाने। मैं एक द कर्व ड्रॉ करती, दैन एक कर्व इधर ड्रॉ करती। हुण देखो आप पता है फंक्शन जिन्होंने वैल्यूज़ से डिफाइन होंदा है उन्होंने की बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। यही बोलते हैं। सपोज आ कि मेरा पॉइंट हो गया जी ए, पॉइंट बी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है जी। हुण देखो अगर मैंने कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कित्थे आऊगी, इनक्रीजिंग ग्राफ चल रहा है। देखो इधरों डिक्रीज तो शुरू होया, इत्थे इनक्रीज चला गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया वाला, दैन वापस की हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। मैं की बोलिया मैक्सिमम वैल्यू मेरी फिर इत्थे ही मिलूगी, राइट। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है जो वो इस पॉइंट पर ही मिलूगी। ठीक है जी, इस पॉइंट पर मिलूगी। इस पॉइंट में आप एक नाम देता सी। सारिया एक्स एक्सिस ते है ना, तो की हो गया एक्स इजिकल टू ए पॉइंट, बी पॉइंट, दैन इन्हों आप नाम की देता सी पॉइंट। ठीक है जी। दैन फिर ये वाला मेरा फंक्शन की बन गया एफ सी, मतलब वाई होंदा सीगा। दैन वाई अपने की होंदा सी वाई इजिकल टू एफ एक्स, राइट। दैन एक्स के दे आ गई हुण सी दे, तो आप इत्थे की पुट करता सी। इन्नी समझ लगी। अगर कोई पूछे कि मतलब कर्व ड्रॉ हुई आ, किसी भी फंक्शन की कर्व ड्रॉ हुई आ, राइट, उन्होंने की बोलिया कि मैक्सिमम वैल्यू ये कित्थे आऊगी। तो जो आप देखा कि भी इतों तक ही हो रहा डिक्रीज इत्थे आन के इनक्रीज होया, मतलब मैंने इत्थे मैक्सिमम वैल्यू मिलूगी। ठीक है जी, वाई एक्सिस से टच करवाई, राइट। दैन वापस वो की हो रहा है अगेन डिक्रीज, इनक्रीजिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम पॉइंट मेरा आ वाला आया। और जिथे अपने को इदा का कुछ आ जाए उन्होंने की बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। दसिया सी ना, उन्होंने की बोलते हैं फिर अपना टर्निंग पॉइंट। ठीक है जी। इनफ्लैक्शन पॉइंट भी बोल देंगे और टर्निंग पॉइंट भी बोल देंगे, बिकॉज इत्थे आन के कोई चीज़ टर्न हुई है, मतलब इत्थे आ इस तो अगे और पिछे अपन वैल्यूज़ मिल रही हैं, कोई घट रहा या फिर बढ़ रहा। ठीक है जी। इत्थे मेरा की हो रहा, एक टर्निंग पॉइंट आ गया जिस तो कर्व चेंज हो गई। ठीक है जी। हुण देखो आप इत्थे आपको पता सी जिस वैल्यू पॉइंट की आप वैल्यू फाइंड करते सी उत्थे आप की ड्रॉ कर देंगे सीगे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे सी। हुण देखो जी मेरी आ वाली टेंजेंट आ वो किहदे पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस दे। टेंजेंट किहदे पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस दे। और अपन पता है अगर एक्स एक्सिस दे टेंजेंट पैरेलल होगी तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, जीरो। फिर जीरो ही अगर पैरेलल ही हो गया दैन फिर स्लोप कितनी आ जानी अपने को, जीरो। ठीक है। इनक्रीजिंग मैक्सिमम ग्राफ ते की बोलता पाया कि मेरे को एक मैक्सिमम पॉइंट इत्थे आ गया। ठीक है जी। दैन आ की हो गया मेरा मैक्सिमम पॉइंट सी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉइंट इज़ एफ सी। इनू की बोलना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ इतों आया सी ना एक पॉइंट टर्निंग पॉइंट, इनू की बोलते आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है जी। दैन फिर इनू की बोलते हैं एफ सी नू या एफ एक्स नू मैक्सिमम वैल्यू, इनू की बोलते हैं जी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। जोड़ा आ वाला पॉइंट है इनू की बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दैन जो आ वाला पॉइंट है इनू की बोलते हैं वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, राइट। इन्ना थोड़ा बहुत समझ आया, ज़्यादा नहीं। देखो अपने को फंक्शन आ वो कोई कर्व आ गई, राइट, कर्व आ गई। दैन आप देखा जो आपू पूछा गया कि मैक्सिमम वैल्यू कितने आऊगी, जो मैं देखा कि भाई मेरा इतने इनक्रीजिंग पॉइंट हो रहा, सब तो ज़्यादा वैल्यू तो इतने आ सकती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी। जी मैक्सिमम वैल्यू जिथे आ रही मैं उत्थे को पॉइंट ला लिया, उन्होंने नाम दिता सी पॉइंट। ठीक है जी। दैन फिर वाई एक्सिस से मैट होया तो की बन गया एफ सी, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होंगे ना, फंक्शन ही होंगे। दैन फिर एक्स की जगह पर अपना की आ गया सी। ठीक है। हुण जो इत्थे टर्निंग पॉइंट आया मैक्सिमम पॉइंट आ गया अपने को। ठीक है जी। टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा किते भी आ सकता है। इत्थे अपना की सिंपली शो हो रहा कि मैक्सिमम इनक्रीजिंग से शो हो रहा है। ठीक है जी। दैन फिर आप की किया इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की।
टेंजेंट किहदे पैरेलल आ गई, एक्स एक्सिस दे। ठीक है जी, अगर एक्स एक्सिस दे पैरेलल आ जाती है टेंजेंट, फिर अपनी स्लोप की हो जाती है जीरो। स्लोप अपनी की होंदी है टैन थीटा, राइट। और तुसी उन्होंने नाम एम भी दे देंदे हो। ठीक है, स्लोप में तुसी एम भी बोल देंदे हो कि इक्वल आ गया टैन थीटा दे। हुण आपां पिछे पढ़ चुके हैं ना इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलो एक बार फिर आप रिवाइज कर लेने। दो केसेस होंदे आ, नैगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है जी, फर्स्ट पॉजिटिव दैन नैगेटिव केस। पॉजिटिव अपना कदों होगा थीटा, जदों एक्यूट एंगल होएगा लैस दैन 90 डिग्री। यही पढ़िया सी आपां इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक दे विच आपां पढ़िया सी है ना कि थीटा है मेरा जां टैन थीटा कदों पॉजिटिव होएगा, जदों थीटा मेरा एक्यूट एंगल होएगा और लैस दैन 90 डिग्री होएगा। लैस दैन 90 डिग्री होएगा और की बनांदा होएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बनाएगा तो ऑफकोर्स लैस दैन 90 डिग्री होएगा। ठीक है जी, और एक्यूट एंगल किदा बनता है फिर देखो, अपने को कोई भी ग्राफ आ, ठीक है जी, उत्ते मैं की किया कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करती। टेंजेंट ड्रॉ करती, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, राइट। हुण जिहड़ा मेरा इत्थे थीटा आ रहा आ, थीटा आ रहा आ, एक्यूट एंगल बना रहा आ 90 तो लैस आ, राइट। तो इत्थे मेरी की हो जाएगी स्लोप पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच है ना टैन थीटा लाई करदा पिया और एक्यूट एंगल भी बना रहा है, तो इसका मतलब की हो गया कि मेरी इत्थे स्लोप कितनी हो जाएगी पॉजिटिव। दैन नैगेटिव कदों होएगी, नैगेटिव कदों होएगी जो मेरा थीटा है जोड़ा ग्रेटर दैन 90 डिग्री हो जाऊगा। ठीक है जी, और ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। कितना पता चलता है, ग्राफ देखो। हुण देखो इधरली साइड मेरा थीटा चल रहा है, दोनों ग्राफ ध्यान नाल देखो। ये की हो रहा है, हाँ वाली मेरी टेंजेंट सी ना, टेंजेंट ड्रॉ की मैं। ठीक आ, जो देखा मेरा थीटा की वाली देखो 90 डिग्री आई चीज़ हुई ना, आ वाली 90 डिग्री सी, राइट। बट जी मेरी टेंजेंट इधर जा रही है, इट मीनस क्या कि लैस दैन 90 हो रहा। हुण देखो इत्थों 90 डिग्री तो मेरा टेंजेंट तो फिर जिथे कट रहा आ आही बनता पाया आ, 90 डिग्री बनूगा, बट ये 90 तो अगे चल रहा है। 90 तो अगे चल रहा है, इट मीनस क्या कि 90 तो ग्रेटर हो रहा है। 90 तो ग्रेटर हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ। ठीक है जी, दैन ये फिर मेरा थीटा की हो जाना नैगेटिव, क्योंकि उन्हें सैकेंड क्वाड्रेंट से चले जाना। सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच मेरा टैन थीटा की होंदा है नैगेटिव। इन्नी की चीज़ समझ लगी। जो तुसी पॉजिटिव और नैगेटिव दा ग्राफ देखना आ, ठीक है जी, देखो इहदा देखो मेरा जोड़ा थीटा सीगा आ 90 डिग्री चीज़ आ, राइट। बट जोड़ा मेरा आ वाली चीज़ जिथे कट के होया इंटरसैक्ट होया लैस दैन 90 हो गया। इत्थे 90 सी ना, बट आ की हो गया लैस दैन 90। हुण देखो जो मेरा इत्थे कटिया इस टेंजेंट ने, आ मेरा 90 वाली सी, 90 सी, 90 तो इधर जांदा तो लैस हो जाना सी, बट ये 90 तो इधरली साइड आया तो की हो गया जी, की हो गया ग्रेटर ही हो गया 90 तो। ठीक है, आ वाला पॉइंट आ मेरा 90 डिग्री का, बट ये 90 तो भी अगे चल रहा है। इट मीनस की हो गया 90 तो ग्रेटर हो गया, 90 तो ग्रेटर हो गया मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट आ गया। अगर सैकेंड क्वाड्रेंट आ दैन टैन थीटा उत्थे नैगेटिव होंदा है। तो ये किहड़ा एंगल बनता ऑब्ट्यूज एंगल, दैन ये किहड़ा बन गया एक्यूट एंगल। इन्नी चीज़ समझ लगी जी। तो हुण देखो आप इत्थे कोई भी पॉइंट ले लेने हैं तो, ठीक है जी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इद्दां ही टेंजेंट कुछ ड्रॉ होणगियां। ठीक है, हुण देखो इत्थे इंटरसैक्ट होया, हाँ देखो मतलब की है कि इत्थे 90 डिग्री बनूगा तुहाडा। ठीक है जी, जस्ट तुहानूं समझाने मैं डॉट्स लाइन लै रही हाँ। ठीक है जी, टेंजेंट ड्रॉ करती हैं। दैन इस पॉइंट नूं की बोलते हैं फिर दसे सी ना इनफ्लैक्शन, जो तुसीं टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है जी, हुण देखो जो आ वाला एंगल बन रहा है थीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी, ए वाला एंगल लैस दैन 90 डिग्री। इट मीनस क्या हो गया कि मेरी जी स्लोप आ वो इधरली साइड पॉजिटिव होगी, दैन मेरी स्लोप इधरली साइड नैगेटिव होएगी। ठीक है जी,
और आप देखा है कि मेरी टेंजेंट पैरेलल आ रही है, इट मीनस की हो रही है मेरी स्लोप जीरो हो रही है। ठीक है जी, स्लोप जीरो है, इट मीनस की हो गया एम इज इक्वल टू टैन थीटा। थीटा कितना हो रहा है फिर 0 डिग्री। ठीक है जी, तो की हो गया टैन 0 डिग्री। दैन स्लोप कितनी आ गई फिर ਇਹਦਾ मतलब 0। ठीक है, मैक्सिमम का कॉन्सैप्ट समझ लग गया। ठीक है जी, हम सेम एज दैट मिनीमा। मिनीमा च की हो जाएगा, देखो उन्होंने पूछूगा मिनीमा पॉइंट, आप कोई भी कर्व ड्रॉ किसी भी फंक्शन की ड्रॉ करती। ठीक है जी, हम थानू सब नू पता है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ इतने नो आइडिया कि कितना अगे जा सकता है। ठीक है जी, बट मिनीमम वैल्यू तुम आराम नाल फाइंड कर सकते हो ना। मिनीमम वैल्यू थोड़ी कितने आ जानी है जी, इस पॉइंट पर। और इनू आप की लिया सी, और ये वाला क्या पॉइंट हो जाऊगा ए और बी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है जी, फिर इनू इधर मैच करो तो ये की बन गया वाई इज इक्वल टू एफ सी, वाई इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है जी, और इस पॉइंट में आप की बोलते हैं, इतने जो टेंजेंट ड्रॉ कर देनी आ तो इस पॉइंट में आप की बोलते हैं इनफ्लैक्शन। आ वाला पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन भी बोल देंगे हैं। ठीक है जी, दैन जो मेरा आ वाला सी आया दैन ये की हो गया पॉइंट ऑफ मिनीमा। ठीक है जी, देखो जी आ वाला टर्निंग पॉइंट आ, इत्थे टर्न हो गया, आ टर्निंग पॉइंट आ, ये की होंदा है इनफ्लैक्शन। दैन जो आप लिया है एक्स इज इक्वल टू सी, ये की हो गया पॉइंट ऑफ मिनीमा। ठीक है जी, दैन फिर आ की हो गया मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, ਹੁਣ इधर भी तुसी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, कोई भी इन्हों के टेंशन ड्रॉ कर दो। ठीक है जी, टेंशन ड्रॉ हो जाएगी। दैन फिर देख लो की बनता पाया थीटा लैस दैन 90 डिग्री इधरली साइड। ठीक है जी, दैन इधर की बनता पाया थीटा ग्रेटर दैन 90 डिग्री। इट मीनस क्यों है कि इधर पॉजिटिव दैन सॉरी इधर नैगेटिव दैन इधर कि वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है जी, सेम चीज़ ही आ, बस ये जदाई का ग्राफ पता है कि मैंने यदि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी इतने। ठीक है, और यदि मिनीमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी इतने। और जो पॉइंट आ रहा टेंजेंट का जिथे टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उनकी बोल देंगे इनफ्लैक्शन। दैन 2 पॉइंट लैके तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करके देख लो थीटा थाड़ा कि आ रहा, इतने पैरेलल आ रहा है तो 0 हो जाऊगा। दैन 90 डिग्री तो ग्रेटर आ तो नैगेटिव, 90 डिग्री तो लैस आ तो स्लोप की आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है जी, इन्ना को कॉन्सैप्ट सी। हुण ये तो हो गया मैक्सिमम मिनीमम तुसी ठीक है फंक्शन के ग्राफ तो फाइंड कर सकते हो, इन्ना को कॉन्सैप्ट क्लीयर आ राइट। हुण इहदे विच की आंदा, इहदे विच एक पॉइंट्स होर आंदे आ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनीमा। वो की हुंदा हुण आपां देखते हैं। ठीक है जी, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनीमा। तो आप तुहानूं दसदे हैं लोकल का मतलब की हुंदा है। आप कोई भी एक ग्राफ ले लिया। ठीक है जी, एक्स एक्सिस दैन वाई एक्सिस। ठीक है जी, वेव्स ड्रॉ करवा दो, वेव्स या फ्लक्चुएशंस। ड्रॉ करवाती। ठीक है जी, ड्रॉ करवाती। हुण जिहड़ा आ वाला पॉइंट आ, जिहड़े मेरे आ वाले पॉइंट्स आ रहे हैं इन्हां चों तुहानूं पता लगदा ना कि मैक्सिमम वैल्यूज़ ही दे रहे हैं। जिहड़े मेरे आ वाले पॉइंट्स आ टर्निंग पॉइंट्स इनफ्लैक्शंस मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है जी, जिहड़े आ वाले पॉइंट्स आ ये अपन किहड़ियां वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक ये भी की हो गया, ये लोअर वैल्यूज़ दे रहे हैं बट ये भी की हो रहे हैं इनफ्लैक्शन। ठीक है जी, इन समझ लगी नंबर दे दो, इन नंबरिंग करती ए बी सी डी ई। साफ पता चल रहा है कि जड़ियाँ वेव्स बन रही हैं ना, जड़ियाँ हाईएस्ट जड़े टर्निंग पॉइंट्स आ मेरे एक ही दे रहे हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रहे हैं। दैन इन्होंने कोई भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ये जस्ट तुहानूं समझाने लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनीमा की हो रहा है। ठीक है, हुण देखो जो आ वाले टर्निंग पॉइंट्स आ ये की हो रहे हैं नीचे आ रहे हैं। इट मीनस किया कि थोड़े की हो गए लोअर। ठीक है जी, हुण आपां की करते हैं, कोई भी तुसी पॉइंट चुक लो, मैं जस्ट एक वेव चुक लैनी फ्लक्चुएशन। ठीक है जी, आप आ वाली ले ली, आ किहड़ा पॉइंट से मेरा ए। ठीक है, दैन मैं जो आ वाली आ तो चलो
डिक्रीज़ ही हो रही है, इनू साइड ते रखो। आप इत्थों शुरू किया तो आ मेरा पॉइंट सीगा ए। हुण जिहड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट नूं आपां की कह दिंदे सी? सी। ठीक आ, इट मीनस आ वाला मेरा जो टर्निंग पॉइंट सी ये होंदा सी। दैन ये नाल दो लिमिट्स आंदियां सी, आइदर इस साइड दैन इस साइड। तो ये की हो गई मेरी पॉजिटिव वाली, दैन ये वाली किहड़ी हो गई नैगेटिव वाली। यही हुंदा सी। ठीक है जी, यही हो रहा हुंदा, आपां देखिया है ना जो लिमिट्स हुंदियां। ठीक आ, होर सिंपल कर दिंने आपां। ठीक है जी, हुण देखो जो एक्स इज इक्वल टू सी आ, उहदे आस पास ध्यान दो ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁਡਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਨੇਬਰਹੁਡਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੇਬਰਹੁਡ ਆ, ਏ ਔਰ ਬੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਸੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੋ ਨੇਬਰਜ਼ਹੁਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ 'ਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਸਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਦਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਤਾ? ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਲਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇਬਰਹੁਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ। ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਏ ਵਾਲਾ, ਬੀ ਵਾਲਾ, ਸੀ, ਡੀ, ਈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ABCDE ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਆ। ਔਰ ਜੋ A ਆ, B ਆ, C ਆ, D ਆ, E ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੋਪਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੋਪਰ ਆ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰਾਇਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਟੋਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? A। ਦੈਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਟੋਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? B। ਅਗੇਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੋਪਰ ਕਿਹੜਾ? C। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੋਪਰ ਆ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਟੋਪਰ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰਾਇਆ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਦਾ ਟੋਪਰ ਆ। ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਪਰ ਆ। ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟੋਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਆ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੋਪਰਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟੋਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਸ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੀਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ A ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਦੈਨ B ਸਕੂਲ ਦਾ, C ਦਾ, D ਦਾ, ਦੈਨ E ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੋਪਰਸ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਟੋਪਰ ਆ, ਦੈਨ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਲੋਅਰ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਲੋਅਰ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦੋਗੇ? ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਟੋਪਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ? ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲੈਸ ਆ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਾ, ਅਗਰ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਆ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸੀਮਾ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਗਲੋਬਲ ਮਿਨੀਮਾ, ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਿਨੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਕਸੀਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ, ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸੀਮਾ ਔਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਪਰਸ ਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਾਇਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਟੋਪਰ ਆ, ਦੈਨ ਜਲੰਧਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੋਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੋਪਰਸ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਪਰਸ ਆ। ਡਨ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੋਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੋਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, PSEB ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੋਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਾਇਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਹ ਟੋਪਰ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਹ ਟੋਪਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਹ ਟੋਪਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੋਪਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੋਪਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਪਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਟੋਪਰਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਕਿਹਨੇ ਲਏ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੋਪਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੋਪਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਪਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ? C ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਟੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? C।
ਇਹਦੇ A B D E ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 100 ਚੋਂ ਲਏ ਆ 90 ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਚੋਂ 90 ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਾਇਆ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਆ 80 70 60 50। ਔਰ B ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ 95 ਲਾ ਲਓ, 95 ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਇੱਦਾਂ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ 100 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਆਊਟ ਆਫ 99 ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਏ, C ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੌਪਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਟੇਨ ਕਿਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਆ, C ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, C। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ, C ਦੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਾ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਲਏ ਆ। ਘੱਟ ਕਿਹਨੇ ਲਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2 ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਿਨੀਮਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 2। ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਮ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੋਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਟੌਪਰ ਆ। ਅਗਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਵੱਜਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਵੱਜਣਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। Okay, without using derivatives, find the maximum or minimum value of function given a 9x square plus 12x plus 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ, 9x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 12x ਪਲੱਸ 2। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ। ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 9x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 12x ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਤਾ, ਦੈਨ ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। 9 ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਤਾਂ 9 ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9 ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ 12। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ, 4/3 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ 2 ਐਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ, 9 ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 9 ਸਕੁਏਅਰ, ਪਲੱਸ 9 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4 3x ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। 9x ਸਕੁਏਅਰ 3 × 4 12 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x। ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਓਪਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 4/3 x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਆ, ਰੁਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰਫ ਆ ਵਾਲਾ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 9x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 4/3
एक्स इंटू 9 प्लस मैं की बोलिया 9 नाल मल्टीप्लाई 9 नाल डिवाइड आ वाली टर्म ऐड। ठीक आ हुण फिर की इन्हां देखो इन्हां तिन्नां दे विच 9 आ रहा आ तो मैं 9 कॉमन ले लिया, अंदर कितनी टर्म बच गई एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3x प्लस 1/9 इन्नी टर्म बच गई और प्लस 2 सी जो वो अलग ही चल रहा नाल। ठीक है बट हजे भी कोई मेरा फॉर्मूला बनया नहीं तो फिर मैं की करन लगी इस इक्वेशन के 4 ऐड और 4 सबट्रैक्ट तो की हो जाऊगा 9x² प्लस 4/3x प्लस 4/9 एडिंग और प्लस का साइन आ तो 4 सबट्रैक्ट 4 ऐड किए 4 सबट्रैक्ट किए 9 डिवाइड मल्टीप्लाई किए 9 डिवाइड किए। ठीक है जी आ वाली सारी रफ टर्म आ। ठीक है तो मेरे को देखो की बन गया फिर 9x² प्लस 4/3x प्लस 4/9 दैन इधर कितना बच गया -4 के 2 है -2 तो की बन गया 9। हुण आ कोई फॉर्मूला लगता देख के किस चीज़ का यस कि बनता पिया आ x प्लस 2/3 का होल स्क्वेयर ओपन अप करो x² बनता पिया आ दैन 2/3 का होल स्क्वेयर 4/9 बनता पिया आ दैन 2/3 इंटू x इंटू 2 तो की बन गया 4/3x बनता पिया ना तो नाल क्या प्लस माइनस माइनस नाल की हो रहा जी -2 इतों तक समझ लग गया। ठीक है जी इन्नी टर्म हो गई मेरे को। हुण देखो जो 9 लग्या इस टर्म के नाल इहदा मतलब की हो गया कि आ वाली जी मेरी टर्म आ क्वांटिटी आ ये कि नहीं हो रही है 9 टाइम्स हो रही है 9 टाइम्स आ वाली क्वांटिटी हो रही है ना क्योंकि 9 नाल मल्टीप्लाई आ। ठीक है जी दैन फिर एक ही आ पॉजिटिव क्वांटिटी किदा स्क्वेयरिंग आ स्क्वेयरिंग इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी तो स्क्वेयरिंग अपनी केड़ी होंदी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी इट मीनस मेरी आ वाली सारी क्वांटिटी जी इन्नी आ वो की होगी पॉजिटिव तो इनू लिखो नाओ 9x प्लस 2/3 द होल स्क्वेयर पॉजिटिव क्वांटिटी मीनस ग्रेटर और इक्वल कि तो जी 0 तो यही होगा ना क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी आ तो ग्रेटर और या इक्वल ही हो जाएगी 0 तो बट नाल की हो रहा है -2 तो बोथ साइड की करवा देवांगे आप सबट्रैक्शन -2 की तो बोथ साइड की करवा लगे आप सबट्रैक्शन। ठीक है सबट्रैक्शन करवाती -2 की करवाई। ठीक है हुण देखो लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो की बन गया 9x प्लस 2/3 द होल स्क्वेयर -2 इधर 0 तो -2 का आंसर इज -2 इन्नी चीज़ समझ लगी। और लैफ्ट हैंड साइड देखो कुछ नहीं आ बट की आ एफ एक्स किन्नी सी मेरे को देखो आ बड़ी चीज़ सी ना एफ एक्स मैं सिंपलीफाई कर दी गई एफ एक्स मेरे को सिंपलीफाई करके कितना आ गया 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वेयर -2 तो इतने भी हो रहा 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वेयर -2 मतलब आ वाली सारी चीज़ में एफ एक्स लिख सकती हाँ यस तो ये बन गया मेरा एफ एक्स दैन साइन कि ग्रेटर इक्वल ना क्या आ रहा -2 समझ लग गया। और तो एक लाइन तो सबने लिखी जानी आ इन्ना पॉइंट समझ लगे फिर क्या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है जी और ये वाला कॉन्सैप्ट साडा चली ही जाना एक्स दी वैल्यूज़ आ जो भी वो सारिया किन्हें बिलोंग कर दियाँ पई आ रियल्स नूं। ठीक है देखो पहलों आप उन्होंने की कहा कि डेरीवेशन नहीं करनी सिंपली आप सिंपली इनू सिंपलीफाई कर देगा सिंपलीफाई करन तो मेरे को आ वाली चीज़ बनी। ठीक है फिर मैं क्वांटिटी मतलब हमने देखना सीगा कि मैं किस तरीके ना फाइंड करा तो ध्यान रखियो ये मतलब जी मेरी आ वाली क्वांटिटी आ ये 9 टाइम्स हो रही आ डन फिर उपरों दी स्केयरिंग आ इट मीनस कि पॉजिटिव होगी पॉजिटिव स्केयरिंग जी होंगी ऑलवेज पॉजिटिव आ तो की हो गया ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है जो इनू 0 रखे ना की हो रहा मेरा फंक्शन के नाल कुछ ऐड हो रहा कि -2 आ रहा तो मैं दोनों साइड की करवाता सबट्रैक्शन 2 की करवाती। ठीक है जो मैं इस चीज़ को ध्यान नाल देखा एक ये इक्वल आ रही सी एफ एक्स दे तो ये जगह तो मैं की पुट करता एफ एक्स तो नाल क्या आ रहा इधर -2 फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू 2 ਇਹਦਾ मतलब मेरे को मिनीमम नैगेटिव है ना मेरे को मिनीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की कितनी हो गई -2 लिखो। ठीक है हुण देखो ये तो तुसीं इत्थों देख लिया फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई -2 हुण एक्स की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू तुसीं कित्थों इत्थों ही देखोगे
कितना आ रहा है x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2/3, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2/3। दैन इनू एफ एक्स के पुट कर दो, आप एफ एक्स च पुट कर दें तो की बन गया 9 एफ एक्स है ना 9, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आ माइनस 2/3 नाल प्लस की आ रहा है 2/3 द होल स्केयर नाल की आ रहा नैगेटिव द 2, तो की हो गया 9 पॉजिटिव का है और नैगेटिव का है, तो 0 स्केयरिंग माइनस 2। ठीक है जी, तो ये हो गया 9 0 मल्टीप्लाई की 0 दैन नाल क्या आ गया माइनस 2। इट मीनस मेरा एफ एक्स कि आ रहा अगेन माइनस 2 से। इट मीनस जी मेरी एक्स की वैल्यू अपटेन हुई है वो भी की आ परफेक्टली सही अपटेन हुई है। एफ एक्स की सी माइनस 2 दैन एफ एक्स कि आ गया माइनस 2 जो आप एक्स की वैल्यू लैके वापस एफ एक्स च पुट की। ठीक है जी, ये तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2 और एक्स की वैल्यू कितनी अपटेन हुई है माइनस 2/3, नाल ही लिख दो एंड is obtained x is equal to माइनस 2/3। ठीक है जी, हम मेरे को मिनीमम वैल्यूज़ तो आ गई, मिनीमम वैल्यूज़ तो आ गई, मैक्सीमम तो वैल्यू नहीं आई। ये मतलब क्या कि जो मैं फंक्शन उन्होंने दिता है वो कोई मैक्सीमम वैल्यू होएगी ही नहीं। उन्होंने यही बोलिया सी ना कि तुसी मिनीमम और मैक्सीमम वैल्यू फाइंड करो, मैं मिनीमम तो फाइंड की डन, मैक्सीमम तो कोई मिले ही नहीं है। इट मीनस जो मैंने फंक्शन गिवन सीगा उसकी कोई मैक्सीमम वैल्यू है ही नहीं आ, तो तुसी किद्दां लिखोगे देखो देयर इज़ नो मैक्सीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, देयर इज़ नो मैक्सीमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, फर्स्ट उन्होंने विदाउट यूजिंग डेरिवेशन बोलिया सी तो आप फंक्शन को सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई तो बाद आप देखा कि क्वांटिटी केड़ी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। ठीक है जी, स्केयरिंग चाह तो पॉजिटिव ही होगी, दैन फिर ग्रेटर च आऊगी, फिर आप देखा कि फंक्शन के नाल की हो रहा सी सबट्रैक्शन माइनस 2 दी, तो बोथ साइड सबट्रैक्शन की, फिर आप देखिए कि वाला सारा फंक्शन लैफ्ट हैंड साइड का फंक्शन की बनता पाया आ एफ एक्स, तो वो जगह आप पुट किया एफ एक्स, दैन वो वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2, एफ एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई, फिर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी उसी एक्स की वैल्यू आप कितों फाइंड की एक्स प्लस 2/3 तो एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस 2/3। ठीक है जी, दैन फिर उन्होंने एफ एक्स के पुट किया जो देखा तो सेम माइनस 2 ही वैल्यू आई। इट मीनस एफ एक्स की वैल्यू अपनी सही चल रही है और एक्स की वैल्यू कितनी अपटोनी हुई है माइनस 2/3, नैगेटिव है तो मिनीमम वैल्यू आई है, दैन ये मैक्सीमम कोई वैल्यू नहीं आई, तो की हो गया देयर इज़ नो मैक्सीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन गिवन एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 1। ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज़। ठीक है जी, फंक्शन गिवन आ तो हूँ ये उन्होंने कुछ नहीं लिखा ना कि विदाउट डेरीवेशन, तो आप फंक्शन की पहले डेरीवेशन करते हैं, तो डेरीवेशन करो फंक्शन की f' हो जाएगा 5 अगे आ गया x की पावर 4। ठीक है जी, दैन साइन कि आ गया माइनस का 4 अगे आ जाऊगा 4 × 5 20, दैन एक्स की पावर कितनी बच गई मेरे को क्यूब, राइट, प्लस द साइन 3 अगे आऊगा 5 × 3 15, एक्स की पावर कितनी होगी स्क्वेयरिंग माइनस 1, कॉन्स्टेंट की टर्म कितनी होगी फिर 0, कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन कितनी होती है जी 0, तो इनू तो आप रिमूव कर ही सकते हैं, तो मेरे को f' फंक्शन कि बन गया 5x की पावर 4 माइनस 20x की क्यूब प्लस 15x²। ठीक है जी, हूँ इन्हों के देखो ध्यान नाल कुछ कॉमन आ रहा, यस 5 सारे है, यस x² सारे है, यस, तो मैं किया 5 और x² कॉमन ले ली, अंदर कितना बच गया इधर जस्ट x², राइट, दैन इधर कितना बच गया 4x, 4x नू 5x² ना मल्टीप्लाई करूँगी कितना होना x³ नाल की आ जाना 20। ठीक है जी, दैन साइन कि प्लस का, ठीक है पॉजिटिव का साइन पाया, फिर कितना आ गया 5x², x² तो कॉमन है 5 भी बाहर गया, तो कि अंदर बच गया जस्ट 3। ठीक है, हूँ ये फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फैक्टर्स बना लो, देखो कि बन जाएगा 5x², तो फैक्टर्स कि बन जाएंगे x² माइनस 1x माइनस 3x प्लस 3। ठीक है जी, दैन 5x², तो अंदर कितना बच गया x माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 1, 5x² मेरे को दो पेयर्स के आ गया x माइनस 1 और x माइनस 3, यही दो पेयर्स आए अपने को फैक्टराइजेशन दे। ठीक है जी,
ਹੁਣ देखो ओपन अप कर दो, की हो गया 5x² इंटू x-1 इंटू x-3। ठीक है जी, डेरीवेशन होगी। डेरीवेशन तो बाद मेरे को किया गया f'(x) आप पढ़िया सी जो f'(x) आ जाता है उस तो बाद जो आप लोकल पॉइंट्स फाइंड करने, ठीक है, इनफ्लैक्शन पॉइंट्स फाइंड करने, फिर आप की करते f'(x) नूं किहदे कोल रखना सी 0 दे। ठीक है जी, f'(x) मेरे को कितनी आ 5x² x-1 x-3 किहदे कोल आ गया 0 दे। 5 दूसरी साइड जा सकता है, यस 5 उधर 0 नाल चले जाऊगा, डिवाइड हो जाऊगा, तो आंसर कितना आ जाना 0। तो कितना बच गया x² x-1 x-3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आप x दी वैल्यूज़ ही फाइंड करते होंगे। ठीक है, आप x दी वैल्यूज़ ही फाइंड करनी होंगे, बट नाल इहदा 5 लगता सी, तो 5 0 वाल चल गया, तो की बन गया वो 0। इन्नी समझ आई गल। हुण इहदे विच x दी वैल्यूज़ लो कितनी आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू डायरैक्ट 0 आ रही है, दूसरी x-1 इज इक्वल टू 0 रखो, देखो इतों देख लो x² 0 इट मीनस x 0। ठीक है, एक आ गई। दैन x-1 नू 0 x इज इक्वल टू 1, दैन x-3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3। 3 वैल्यूज़ आ गई x दी, किहड़ियां वैल्यूज़ आई 0 1 और 3। ठीक है जी, 3 वैल्यूज़ आ गई। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ x ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਫਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, x ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਲਈ ਆ, ਵੈਨ x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। ठीक है जी, तो हम एफ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 मतलब ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ f'(x) ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ f'(x) ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ x² x-1 x-3 ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਫ 'ਚ ਕਰ ਲਈਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ठीक है जी, जी मैं थोड़ा हम वैल्यूज़ जी आ वाली चीज़ आ ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव नैगेटिव शो करना है। इधरली साइड तुम रफ च अपना वर्क कर सकते हो। मैं एक्स की वैल्यू की कह रहे हो कि 0 तो घट पुट करो, कोई भी पुट कर दो। मैं -1 पुट कर लगी हाँ f'(x) मेरे को कितना आ गया x² x-1 x-3 3 टर्म्स के आ रहा है। डन, तो पहली मैं वैल्यू पुट कर लगी हाँ -1 x नू पुट करो, की हो गया -1 दा होल स्क्वायर, दैन -1 दैन -1 -3। तो इधर की हो गया -1 दा होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव द 1, दैन माइनस द 2, दैन माइनस प्लस माइनस द 4। इट मीनस आ मेरे को किहड़ी वैल्यू है पॉजिटिव नैगेटिव, दैन आ किहड़ी है नैगेटिव, यही बन रही हैं। मतलब कि प्लस द साइन माइनस द साइन, दैन आ भी माइनस द साइन। ठीक है, तो इतने पुट कर दो f'(x) 3 टर्म्स च आंदा, तो मेरे तो 3 टर्म्स दियाँ कंडीशनस आईयां। तो पहली किहड़ी आ प्लस, दूसरी माइनस, दैन तीसरी भी माइनस। हुण प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये बन गया प्लस मतलब पॉजिटिव बन गया। लगी समझ आप किद्दां पॉजिटिव बनाया। जिहड़ी आ चीज़ है तुसीं रफ वर्क च करनी आ, इत्थे तुसीं जस्ट मैनूं मैंशन करना पॉजिटिव नैगेटिव साइंस दे। ठीक है, हुण ये तो सीगा कि जो आप स्लाइटली लैफ्ट किया सीगा। ठीक है जी, लैस दैन आ गया। हुण मैं स्लाइटली राइट करन लगी तो ग्रेटर हो जाऊगा। दैन इत्थे की लिखूँगे वैन x ग्रेटर स्लाइटली। ठीक है जी, ठीक है, फिर f'(x) की मिलूगी पॉजिटिव नैगेटिव। तो उन्होंने की कहा है कि 0 तो अगे चलो, 0 तो उपर वाली वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो मैं हुण देखदी हाँ किहड़ी वैल्यूज़ पुट करिए आप f'(x) दे विच। f'(x) दे विच आपां किहड़ी वैल्यू फाइंड पुट कर सकते हैं। मैं कोई भी 0.5 0 तो ऊपर ही होगी ना, 0.5 पुट करता तो की बन जाऊगा मेरा 0.5 दा होल स्क्वायर, 0.5 -1, दैन 0.5 -3, 0.5 ਇਹਦਾ मतलब पॉजिटिव आंसर आ जाना मेरे को। दैन -1 चो 0.5 गए तो नैगेटिव आंसर आ जाना। ठीक है, दैन -3 दे विचों 0.5 गए तो भी नैगेटिव आंसर आ जाना। तो की बन गया प्लस माइनस माइनस, तो इत्थे लिखूँगी मैं प्लस
माइनस माइनस, यही चीज़ बनी। ठीक है, हुण देखो प्लस माइनस माइनस दैन माइनस माइनस प्लस, तो ये भी की बन गया मेरे को पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, चेंज थोड़ी ना होया, इदा थोड़ी होया एक नैगेटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नैगेटिव, नहीं ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ, मतलब चेंज नहीं होया। तो की बन गया देयरफॉर एट एक्स जो जीरो के इक्वल आ इज़ अ पॉइंट। अगर जो मैं दसिया सीगा आपां जिहड़ी मैं कंडीशनस पढ़ाइयां सी तुहानूं उन्हां दे विच लिखिया सीगा ना, अगर चेंज नहीं हो रहा तो की हुंदा पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। ठीक आ, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा। अगर पॉजिटिव टू नैगेटिव टू पॉजिटिव जाता फिर अपने को लोकल मिनीमा लोकल मैक्सीमा आ जाने सी। ठीक है, ये मतलब की हो गया एक्स इज इक्वल टू जीरो आ, एफ डैश एक्स ना लिख देना है डज नॉट चेंज द साइन। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह गए। दैट मीनस ये हो गया इनफ्लैक्शन पॉइंट आ गया। उन्होंने यही बोले ना कि इनफ्लैक्शन भी फाइंड करने हैं, तो अपना एक्स जो जीरो तो होगा तो की होगा इनफ्लैक्शन। एक चीज़ हो गई कन्फर्म, पता चल गया हम कि फाइंड करना। सेम एज दैट हम अपना नैक्सट चलते हैं वन। तो ये की आ तुसीं वन नूं स्लाइड करना है, वैन एक्स लैस दैन वन स्लाइटली दैन एफ डैश एक्स कितना होगा। तो उन्होंने की कहा कि मतलब एक्स की वैल्यू वन तो घट पुट करो। ठीक है, वन तो लैस पुट कर दो, तुसीं कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जीरो कर दो ਜਾਂ फिर जीरो तो भी घट, मतलब वन तो घट करनी है। वन तो घट कि आंदियां हैं माइनस दी टर्म्स भी आ जांदियां हैं। ठीक है, तो फिर मैं एफ डैश एक्स के विच -2 पुट कर दिए। तुहाडी विश आ, तुसीं जिहड़ी मर्जी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है जी, बट एक तो घट होवे, मैं -2 रखिया तो की बन गया -2 का होल स्केयर -2 -1 दैन -2 -3। तो आ हो गया पॉजिटिव की टर्म, नैगेटिव की स्केयरिंग करो पॉजिटिव ऑलवेज, नैगेटिव 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 ही रह जाना, दैन आ वाली टर्म भी नैगेटिव आ तो इन्हें भी नैगेटिव रह जाना। इट मीनस मेरे को बन गया इतने प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस 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 प्लस, ये की बन गया मेरे को पॉजिटिव। इन्नी समझ लगी, इन्नी चीज़ समझ लगी। हुण की आ कि जो मैं एक्स नूं स्लाइड राइट हैंड साइड करना है, और मेरा वन आ जी स्लाइटली, तो की बन जूगा एफ डैश एक्स कितना आ जाऊगा। हुण ग्रेटर दैन वन मतलब एक तो वड्डी वैल्यू रखनी आ, तो तुसीं पॉजिटिव का 2 रख लो। एफ डैश के पॉजिटिव का 2 रखिया तो की बन गया 2 की स्केयरिंग, पॉजिटिव का 2 माइनस द 1 दैन पॉजिटिव का 2 माइनस द 3, तो की हो गया 2 की 2 4, पॉजिटिव का ही आंसर आ रहा है यस। दैन 2 के विचों नैगेटिव का 1 गया, पॉजिटिव का आंसर आ रहा है यस। हुण -3 के विचों पॉजिटिव 2 गया, माइनस का 1 आ जाना, मतलब नैगेटिव का आंसर आ जाना। मेरे को बच के गया प्लस प्लस माइनस, तो इतने की लिख दूँगी मैं प्लस प्लस माइनस। आ की हो गया प्लस 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 ही रह जाऊगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया जी नैगेटिव का साइन। ये किहड़ा बन गया नैगेटिव का। हुण देखो पॉजिटिव टू नैगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव टू नैगेटिव आया ना, चेंज हो गया ना, जिदा पहला चेंज नहीं हुआ सी, इत्थे की हो गया चेंज हो गया। जो मैं वन नाल स्लाइड करवाने लगी तो की हो गया, देखो लिखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। जो पॉजिटिव टू नैगेटिव जाता फिर तुसीं देखना है कि लोकल मैक्सीमा हुंदा जां मिनीमा, दैन वो होंदा है लोकल मैक्सीमा। एफ डैश एक्स हैज़ लोकल मैक्सीमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, देखो जो मेरा एक्स जो जीरो से जो मैं उन्होंने देखा वो मेरा की आ गया इनफ्लैक्शन पॉइंट आ गया। जो मैं एक्स नूं 1 ते चैक किया वो कि पॉजिटिव टू नैगेटिव चल गया, इट मीनस की हो गया लोकल मैक्सीमा हो गया। हुण मैं 3 नूं चैक करना है, तो 3 मेरा किहदे विच चलूगा नैगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नैगेटिव, ये भी तुसीं अगेन वापस चैक करना है। ठीक है, तो वापस चैक करते हैं वैन एक्स लैस दैन 3 स्लाइटली, तो मेरे को एफ डैश एक्स की आऊगा। ठीक है जी, जो एक्स तो लैस मतलब एक्स की वैल्यू लैस दैन 3 आ जी, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 2 कुछ भी। ठीक है, तो तुसीं 2 पुट कर दिए तो की हो जाऊगा
2 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ 2 ਮਾਈਨਸ 1 2 ਮਾਈਨਸ 3 तो की हो गया पॉजिटिव वैल्यू दैन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 गया अगेन पॉजिटिव वैल्यू दैन नैगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पॉजिटिव ਦੀ छोटी वैल्यू गई तो नैगेटिव तो ये की बन गया मेरे को एफ डैश एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव और नैगेटिव तो ये की बन गया प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस नैगेटिव नैगेटिव ठीक है। फिर की बोलता हुंदा वैन एक्स ग्रेटर दैन 3 स्लाइटली दैन एफ डैश एक्स देखो की होएगा 3 तो बड़ी वैल्यू पुट करनी है भावें 4 पुट कर देने 4 की स्क्वेयरिंग दैन फिर नाल क्या गया 4 माइनस 1 दैन 4 माइनस 3 पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव 4 चो नैगेटिव छोटी टर्म गई अगेन 4 पॉजिटिव का बड़ा छोटी तो ये भी पॉजिटिव तो इत्थे मेरे को कितना आ गया जी पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव तो सारे टर्म पॉजिटिव दी तो इत्थे मेरा की आ गया जी पॉजिटिव नैगेटिव टू पॉजिटिव च गया अगेन दैन आप रीड किया नैगेटिव टू पॉजिटिव जो नैगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होना है तो की हो जाना लोकल मिनीमा और पॉजिटिव जो नैगेटिव जाऊगा तो लोकल मैक्सीमा ये तीनों पॉइंट्स हो गए इनफ्लैक्शन दे दैन लोकल मैक्सीमा और लोकल मिनीमा का। फिर उन्होंने की किया एक वैल्यू फाइंड करनी है लोकल मैक्सीमा और लोकल मिनीमा की तो लोकल मिनीमम की वैल्यू या फिर मैक्सीमा की वैल्यू इतने कट ली है। हाँ आई होप सब समझ आ गया ना किस तरीके करना सी। जाओ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸੀਮਾ ਔਰ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 0.1 ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 1 ਮਾਈਨਸ 5 ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 1 ਕੈਂਸਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 5 ਕੈਂਸਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਾਲੇ ਦਾ 0 ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 3 ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 3 ਤੇ ਐਂਡ this local minimum value कितनी सी लोकल मिनिमम वैल्यू 3 आई है तो एफ एक्स च पुट कर एफ डैश एक्स च नहीं एफ एक्स च पुट करनी है एफ एक्स इतने लिख भी दो नहीं तो तुम फिर स्किप कर देना एफ एक्स कितने का एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 1 तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 3 पुट करो 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1 ठीक है जी। दैन 3 ਨੂੰ 5 टाइम ओपन अप कर दो कि होंगे 243 साइन माइनस का है 3 ਨੂੰ 4 टाइम ओपन करो और 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवा दो दैन प्लस का साइन 3 ਨੂੰ 3 टाइम ओपन करो और 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवा दो दैन लास्ट की आ रहा -1 सॉल्व आउट कर दो सॉल्व आउट करके कितना बनता पिया आ 873 दैन -406 ठीक है जी। दैन 406 के विचों 378 माइनस करवा दो आंसर इज माइनस द 28 क्यों क्योंकि माइनस द साइन वाली टर्म वड्डी है अपने को लोकल मिनीमा की वैल्यू कितनी आ गई है -28 लोकल मैक्सीमा की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ही आनी है ठीक है जी क्योंकि कैंसल आउट हो जाना वो 1 पुट करके देख लियो फंक्शन हुण देखो तुहानूं समझ आया फंक्शन चो ने अपन इस सम दे विच ना आप सारियां चीज़ां फाइंड आउट करतियां जो जो आप पढ़ियां सी एक सम दे विच हुण तुसीं सारे सम्स नूं खुद ध्यान नाल करना उन्होंने की पूछा वो तुसीं देखना आ ठीक है जी। जो जो चीज़ उन्होंने मैंशन की है तुसीं सिर्फ वही सॉल्व आउट करनी है इसलिए मैं आ वाला सम चुका जिहदे विच सारा कुछ पूछा सी तो तुहानूं सारा स्टैप वाइज दसदा कि किद्दां फाइंड आउट करना। हुण देखो ये तो हो गया सारा लोकल वाला अगर वो बोल दिंदा एब्सोल्यूट है ना हुण आपां की कीता सीगा आपां लोकल वाला पॉइंट्स की सी फंक्शन सी मैं डेरीवेशन की डेरीवेशन तो बाद की कीता मैं जिहड़े एक्स के आंसर्स आए हैं ना उन्होंने जो स्लाइटली रिमूव इधर लैफ्ट राइट करते गए हैं तो उन्होंने फंक्शन डेरीवेशन ऑफ फंक्शन के देखा मैं प्लस माइनस माइनस ਜਾਂ प्लस माइनस प्लस जो भी आ रहा सी बट जदों उन्हें बोल देना एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का की फंडा है आप एफ एक्स तो गिवन ही आ एफ डैश एक्स भी करना ही करना आ ਜਿਹੜੀਆਂ एफ डैश एक्स करके मेरे को एक्स ਦੀਆਂ वैल्यूज़ आनियां ना उन्होंने एफ डैश एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पुट करना जिद्दां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एफ डैश एक्स 'ਚ पुट ਕੀਤਾ ਸੀ ठीक है उन्होंने फिर आप किहदे ਵਿੱਚ पुट करेंगे एफ एक्स ਦੇ अंदर एब्सोल्यूट का मतलब कि होल हो जाता है ना प्रॉपर सारा ही एब्सोल्यूट का अंदर की हो गया कि सब तो बड़ा लोकल का मतलब अपने अपने एरिए के अंदर लोकल का मतलब किसी अपने अपने एरिए के अंदर एब्सोल्यूट का मतलब कि सारे ही
ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਿਨੀਮਾ ਜਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਕਸਿਮਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸ ਦੀਆਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਐਫ ਐਕਸ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਮ ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਕਸਿਮਾ ਮਿਨੀਮਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।